नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बाद अब जिन चुनावों को लेकर सरगर्मी सियासी गलियारों में भी तेज है, वो है जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव। जी हां, पंचायत चुनावों को लेकर इस समय जो है वो काफी ज्यादा माहौल सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद पंचायत चुनाव होंगे और उसे लेकर प्रक्रिया भी जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में यह बयान दिया था कि जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं तुरंत चुनावों की जो तारीख है उसकी घोषणा भी हो जाएगी। फिलहाल इस समय हमारे साथ चुनावों को लेकर पंचायती चुनाव के संदर्भ में बातचीत करने के लिए ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। इनका हम स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नवभारत। धन्यवाद। क्या कहेंगे, पंचायत चुनावों को लेकर इस समय प्रक्रिया जो है वो चल तो रही है, जो यहाँ पर मतदाता होंगे उन्हें लेकर भी सूचियां तैयार की जाएंगी, लेकिन इस समय चुनावों का होना कितना ज्यादा जरूरी था और आखिरकार किस तरह से आपकी भी रणनीति पंचायती चुनाव को लेकर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि चुनाव को लेके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव को लेके जो है वो क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी, एक सवाल आपका ये था। दूसरा आपने कहा क्या चुनाव जो है वो इस समय हो जाने चाहिए जी। इस सवाल का मैं पहले जवाब दूंगा कि चुनाव जो है वो टाइम बोन होने चाहिए, समय बंद होने चाहिए, क्योंकि और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने जद्दोजहद ये की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो। वो इसलिए हम लोग कह रहे थे, उसका मेन मकसद और माकब यही था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी के मुतहद ना रहे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी का गुलाम ना रहे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी के रहमो करम पर ना रहे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बैकग्राउंड पे जाएंगे, हमारे पूरे भारत में 3 सभाएं होती हैं, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। अगर आप बात करें विधानसभा की और लोकसभा की, तो ये अंग्रेजों के वक्त में जब हम लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे, हालांकि जम्मू कश्मीर तो कभी गुलाम रहा नहीं, कभी भी गुलाम नहीं रहा जम्मू कश्मीर, वाहिद एक रियासत हमारी थी जो गुलामी की जंजीरों में नहीं थी। लेकिन लखनपुर के उस पार पूरे भारतवर्ष में जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो है, मीरपुर, कोटली, बिंबर तक जो है, ये सारा इलाका जो था एक ही था। तो हमारी सरहदें जो हैं, आप महाभारत में देख लें कि कहाँ तक हमारी सरहदें जो है वो जाती हैं, उसमें जो है वो बताया हुआ है, कंधार तक जो है हमारी सरहदें जो थी वो भारत की थी। तो धीरे धीरे सुंगड़ते सुंगड़ते इंडिया जो है, भारत हमारा जो है हिंदुस्तान, वो थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन जो परंपरा है, लोकतंत्र की परंपरा, वो भगवान राम राज्य जब था, जब भगवान राम जी का राज्य था, तो प्रभु राम जी के राज्य से पंचायत का जो है चलन शुरू हुआ है। अगर आप पंचायत की बात करें, ये विधानसभा और लोकसभा, ये तो सिर्फ मैं समझता हूं कि 200, 150, 200 साल से या 100 साल से चल रही है ये रवायत जो है। चाहे आजादी से पहले जब जहां महाराजा गुलाब सिंह जी थे, या सेंटर में जो है जहां अंग्रेजों का राज था, तो उस वक्त भी कौंसल जो है वो चुने जाते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती थी उस वक्त भी। लेकिन वो नुमाइंदे जो राजे होते थे वो नॉमिनेट करके दिल्ली भेजते थे कि हमारी तरफ से, जैसे हम मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं उस वक्त नॉमिनेट करके भेजते थे। इसी तरीके से असेंबली के नुमाइंदे भी नॉमिनेट होते थे, वो कौन करता था? महाराजा जो हमारे थे वो नॉमिनेट करते, जिन पे उनकी नजर होती थी वो उसको नॉमिनेट करते थे। लेकिन अगर हम लोग पंचायत की बात करें बिलखुसूसन, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी नींव जो है प्रभु राम के वक्त की जो है, भगवान राम के वक्त की जो है वो रखी गई है कि 5 लोगों की पंचायत,
पंचायत 5 लोगों से बनती थी उस वक्त पंचायत, कि गांव के मौजूद 5 लोग अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग कौमों के 5 लोग बैठेंगे, वो गांव की तरक्की और तामीर भी करवाएंगे और कोर्ट कचहरियों में ना जाकर पंचायत में ही फैसले जो है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी चुनावों की तारीख घोषित नहीं हुई है, चुनाव दोनों जो पहले हुए शांतिपूर्ण तरीके से हुए, अब नई सरकार भी बन चुकी है, ऐसे में हर एक पार्टी जो है पूरी कोशिश में है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जो है चुनकर आए, तो ऐसे में आपका क्या इस समय रणनीति है, क्योंकि आपका एफिलिएशन बीजेपी से भी है? देखिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं 100% मानता हूँ, बिल्कुल है। मैं एक पार्टी का जो है, नेशनल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं नेता नहीं मानता, मैं कार्यकर्ता मानता हूँ। वो इसलिए कार्यकर्ता मानता हूँ क्योंकि नेता बनना आज की तारीख में बड़ा आसान है। नेता आदमी जल्दी बन जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मुश्किल से पैदा होते हैं। तो मैं कार्यकर्ता ही ठीक, मैं अपने आप को समझता हूँ कि कार्यकर्ता जो है वो बड़ा अच्छा एक जो है लफ्ज का जो है चयन जो है वो कार्यकर्ता ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं बतौर कार्यकर्ता, या बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, या बतौर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 2 बार एज ए सरपंच जंदराज से, जिला मेरा जम्मू है और ब्लॉक मेरा डंसाल है, विधानसभा मेरी नगरोटा है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि निहायत ज़रूरी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव करवाना। वो आज नहीं, आज से 1 साल पहले भी ज़रूरी थे। जब 9 जनवरी 2024 को हमारी टर्म खत्म हुई तो 1 साल तकरीबन होने वाला है, 1 महीना कम होगा, है ना, 30-35 दिन कम है या 40 दिन कम है, तो लगभग 11 महीने जो है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो खाली पड़ा है। अब इसका वैक्यूम जो इस वक्त पड़ा हुआ है, इससे नुकसान किसको हो रहा है? मुझे नुकसान नहीं हो रहा जनाब, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान हो रहा है हमारी जनता को, हमारे और आपकी, जिन जनता की बात करने के लिए आप आए हैं, जिस जनता की, रूरल एरिया जनता की आवाज उठाने के लिए आप आए हैं, आप भी उसके लिए फिक्रमंद है, मैं भी उसके लिए फिक्रमंद हूं कि जो 11 महीने का वक्त जाया क्यों हुआ। अब हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने उसका जो लॉजिक जो है वो दिया है कि भाई जो है एक संविधानिक जो थी व्यवस्था जो थी वो उसमें रिजर्वेशन देनी थी ओबीसी को, तो उस चक्कर में हमने डिले किया। लेकिन अगर ये चाहते तो 1 साल पहले भी चुनाव हो सकते थे। पर एलजी तो कहीं ना कहीं बीजेपी से एफिलिएटेड वो भी हैं, केंद्र सरकार के साथ उनका तालमेल है, फिर क्यों नहीं आप ही की बात मानी गई? आप और भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के कई नुमाइंदे जो इस बात को आगे रख सकते थे, तो ऐसा तालमेल की कमी क्यों इतने समय में आई? देखिए, ये तो मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बीजेपी के हमारे प्रधान रहे रविंदर रैना जी, उनकी बात नहीं मानते थे एलजी साहब। जब उनकी सुनवाई नहीं होती थी, बड़े बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं होती थी, तो मेरी कहाँ सुनवाई होगी? तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि राजभवन में जाकर टाइम टू टाइम जो है, चाहे मेमोरेंडम के माध्यम से, चाहे 1 to 1 बातचीत करके, प्रार्थना हमने की एलजी साहब को कि ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो है बातचीत की है, जैसे एमजी नरेगा की लाइबिलिटी जो है 16-17 की, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी तब की लाइबिलिटी जो है वो पड़ी हुई है, आज तक वो नहीं मिली। उस पे इन इलेक्शंस में, जो इलेक्शंस अभी हुए हैं असेंबली के हमारे, इन इलेक्शंस में भी, एजेंडे में भी जो है बात की गई, भाषणों में भी बातें की गई कि भाई उनको जो है लाइबिलिटी उनकी जो है वो मटेरियल लाइबिलिटी जो है एमजी नरेगा की वो दी जाएगी। जहाँ एमजी नरेगा के तहत जो मुलाजमीन लगे हुए हैं, चाहे वो पीओ हैं, चाहे वो ग्राम सेवक लगे हुए हैं, चाहे वो टीए लगे हुए हैं, चाहे और भी बाकी जो एमजी नरेगा के माध्यम से उस स्कीम में जो लगे हुए हैं, तो उनका भी वेतन बढ़ाने की बात जो है, ये सारी चीजें जो है की गई। और उसके साथ साथ आपके डेली वेजर पक्के करने की बात भी की गई, जहां से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने एजेंडे में भी रखा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था 18वें नंबर पे कि भाई ये होना चाहिए। तो इलेक्शन तो पहले हो जाने चाहिए थे, अब इलेक्शन जो है मेरे हिसाब से 1 साल डिले है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि टाइम बोन इलेक्शन करवाए।
जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, किसी रियासत में असेंबली के चुनाव ड्यू होते हैं तो फौरी तौर पे 3 महीने पहले एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। या कहीं पंचायत के इलेक्शन ड्यू होते हैं तो 3 महीने पहले, जहां पे 3 महीने पहले एक्सरसाइज शुरू क्यों नहीं हुई, सवालिया निशान वहां पे आता है। वो सवालिया निशान किस पे आता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन पे। क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन की चेयर जो है कॉन्स्टिट्यूट हुए जहां पे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 3 साल के लगभग जो है समय निकला है, 3 या 3.5 साल पहले जहां के शर्मा साहब स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे बने, अब बी आर शर्मा साहब हैं, तो उनका और कोई काम नहीं है। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रही है कि बड़े अच्छे ढंग से जो है ये चुनाव भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिस तरह से सफलतापूर्व को पहले के 2 चुनाव भी हुए, विधानसभा और लोकसभा। ऐसे में क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा था कि विधानसभा चुनावों में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, तो इस बार आपको क्या लगता है कि किस तरह का हिस्सा जो है वो ग्रामीण जनता लेने वाली है, क्योंकि उनके मसले कहीं ना कहीं पंचायत के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा सुलझते हैं। क्या लगता है आपको इस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं और व्यवस्था बनाई गई है? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो ये प्रेरोगेटिव ही नहीं है विधानसभा इलेक्शन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन का दायरा जो है वो सीमित है सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन तो हमारे अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन भी नहीं करवा सकता, उसका भी उसमें कोई लेना देना नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टियर सिस्टम जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उसी के लिए बनाया गया। और इसलिए तो आपको लग रहा है अभी उनकी वो जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, या देखिए, मुझे लगता है, मुझे जहां तक लगता है कि अभी प्रॉपर पूरा सिग्नल जो है अभी तक नहीं मिल पाया है, सिग्नल नहीं मिल पाया है। तो जब पूरा सिग्नल मिल जाएगा आप देखिएगा कि शाम को सिग्नल मिलेगा, सुबह नोटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अभी तो क्योंकि उपराज्यपाल ने भी कहा कि मौसम को देखते हुए अब सर्दियों के बाद कभी भी डेट घोषित हो सकती है, लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है, नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, पुरानों को हटाया जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन का वो जारी। इसी चीज पे मैं आपको बात बताता हूँ। जब पिछले हमारे इलेक्शन हुए 2018 में इलेक्शन हुए, आपको पता है वो सर्दियों में हुए, 2 दिसंबर को वोट पड़े थे। वो इलेक्शन भी सर्दियों में करवाए गए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। तो मैं नहीं समझता इन चीजों पे कि जे कोई लॉजिकली जो है बात है कि सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बरसात है, बाढ़ है, जे है वो है। ये इलेक्शंस जो होती हैं, ये बहुत बड़ी कोई आपदा आ जाए तो उनकी वजह से, उसकी वजह से थोड़ा डिले की जा सकती हैं। ये संविधान में ये प्रोविजन है। लेकिन ये तो नहीं मुझे लगता कि सर्दी है, गर्मी है, बर्फ है, धूप है, छांव है, इससे इलेक्शन डिले हो। क्योंकि पिछली ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आफ्टर एब्रोकेशन 370, ठीक है, उससे पहले ठीक दिसंबर 2018 को दिसंबर महीने में इलेक्शन करवाए गए। तब सत्यपाल मलिक जी जहां पे गवर्नर थे तो उन्होंने करवाए ना इलेक्शन। तो आपको लगता है कि गवर्नर, उपराज्यपाल जी की जो मंशा है वो चुनावों को लेकर ठीक नहीं है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है? नहीं, मैं उपराज्यपाल जी के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़ा करूंगा। उसका रीजन है, उसका भी लॉजिकली रीजन है। रीजन ये है कि इस वक्त जो है 2 केंद्र जो हैं सियासत के या डेवलपमेंट के या सरकार के बन चुके हैं। एक चीफ मिनिस्टर साहब का चैम्बर और एक गवर्नर हाउस। 2 जगहों से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाई जा रही है। और इन दोनों के ऊपर अगर चेयरमैन कोई कहे तो वो हमारी होम मिनिस्ट्री, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी में है। ना तो चीफ मिनिस्टर साहब का चैम्बर कोई फाइनल डिसीजन ले सकता है, ना गवर्नर हाउस फाइनल डिसीजन ले सकता है। तो केंद्र में भी तो सरकार आप ही की है। देखिए, सरकार हमारी है, हम कहाँ कह रहे हैं, मैंने तो शुरू से कहा सरकार हमारी है। अब कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ बात इसमें होगी, कोई सिक्योरिटी रीजन होगा, क्या रीजन है, कोई बड़ा रीजन होगा, किसके लिए 1 साल पहले चुनाव डिले करवाए गए, या विधानसभा को देखते हुए डिले करवाएगी कि भाई विधानसभा पहले हो जाए, ये पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ ना पड़े, हमारे कार्यकर्ता वर्कर्स जो है वो बंट ना जाएं, वो नाराज ना हो जाएं, पहले विधानसभा हो जाए फिर ये हो जाए। तो इसलिए बड़े सारे कारण पॉलिटिकली इसमें जो कंपल्शंस भी रहती हैं बड़ी सारी चीजों में। जी शर्मा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है आपको कि वो कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो इस समय तत्काल रूप से ग्रामीण इलाकों में, जम्मू
कश्मीर, अगर विशेष तौर पर हम जम्मू संभाग की बात करें, उन मुद्दों को हल किया जाना बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में लोग नज़र दौड़ा रहे हैं कि आखिरकार कब चुनाव होंगे पंचायती। देखिए, मैं पंचायती चुनाव, गांव के लोग जो हैं वो बिल्कुल सही बात कही कि उनको मौका मिलना चाहिए अपने नए नुमाइंदे चुनने का। पंच सरपंच, बीडीसी और डीडीसी, तीनों टायरों के इलेक्शन जो है वो एक ही बार एक्ट के मुताबिक 45 दिन के अंदर तीनों टायरों के इलेक्शन करवा देने चाहिए। एक तो ये चीज़। दूसरा जो है, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इस वक्त डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो बड़ा भारी है। एमजी नरेगा की लाइबिलिटी का मुद्दा जो है बड़ा भारी है। और क्योंकि ये दोनों चीजें, दोनों वायदे जो हैं हमारे ही मेरे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया है और मेरे ही होम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है। मैं चाहता हूं कि मेरी नजरें लोगों के आगे ना झुकें। मेरे होम मिनिस्टर साहब, मेरे प्रधानमंत्री साहब जो है ये अपना वादा जो है वो पूरा करें और हमारे जहां जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार इस वक्त वजीर आला उमर साहब जो हैं उनको भी सपोर्ट जो है वो की जाए, क्योंकि केंद्र की सपोर्ट के बिना ना तो डेली वेजेस जो हैं वो रेगुलाइज हो सकते हैं। मुझे फिक्र इस चीज का नहीं है कि मेरी पार्टी बीजेपी है, आपकी पार्टी एनसी है, दूसरे की पार्टी कांग्रेस है, तीसरे की पीडीपी है। मुझे इस चीज का फिक्र नहीं है। मुझे फिक्रमंद मैं इस चीज से हूं, एक तो टाइम बाउंड चुनाव होने चाहिए, दूसरा इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए, रूरल एरिया के लोग जो हैं वो परेशान ना हो, परेशानियों का सामना ना करना पड़े उनको, और तीसरा जो हमारे डेली वेजर्स जो हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो पीएचई के हैं, बिजली के हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, जितने भी हैं उनको जो है वो पक्का करना चाहिए। और एक बड़ा इस वक्त जो है जो जरूरत है गांव के अंदर लोगों की, वो ये जरूरत है कि सरकार ने पिछले जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला किया था कि एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाई थी कि ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, 4th एक इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाए, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। और अब हुआ क्या कि जो शहरों में लेक्चरर, टीचर जो बैठे हुए थे वो जहां से उठे, सतवारी से उठे और बड़ी ब्राह्मणा चले गए, बड़ी ब्राह्मणा से उठे और मुबारक मंडी आ गए। उनका 15-20 किलोमीटर में ही दायरा रहा। लेकिन हमारे गांव के जो स्कूल है, आज भी लेक्चरर्स की जो है वो कमी है वहां पे। मैथ का लेक्चरर, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, जियोलॉजी का, वाटरी का, बायो का, ये तमाम जो सब्जेक्ट जो हैं, आज भी संस्कृत का जो है लेक्चरर नहीं है। और आज मैं एक बीजेपी के नेता का प्रोटेस्ट भी देख रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा भी थोड़ा सा लगा कि बीजेपी के इतने बड़े नेता जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर 10 लड़कों के साथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहां जो है हिंदी की वैकेंसी जो है वो नहीं दी गई और ये वैकेंसी फिलअप होनी चाहिए। अरे भैया, आपका सेशन चला वहां पे, ये बात तो वहां पे रखने वाली है ना। ये बात आप जिस चैनल को आप हेड कर रहे हैं, आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आपके सवाल बनता है कि आप मुझे डायरेक्ट पूछें, ऑन द कैमरा पूछें। ऑफ द कैमरा जो आप बात करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बेमायनी है। तो इसीलिए इनको भी मुझे लगता है, जिस पार्टी के भी लेजिस्लेचर बने हैं, जहां चाहे पीडीपी के हैं, कांग्रेस के, उनको हाउस के अंदर आवाज उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। एक तरफ से होगा अल्लाहू अकबर, दूसरी तरफ से होगा जय श्री राम, तीसरी तरफ से कुछ और होगा। इससे लोगों के मसले हल नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है दर्शकों, ये एक ऐसा मसला है क्योंकि अभी भी हमारे इलाकों में ज़्यादातर जो आबादी है देश की या हमारे जम्मू कश्मीर की, वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। लेकिन पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। हालांकि अभी तारीखें घोषित नहीं है, लेकिन जो बताया अनिल शर्मा जी द्वारा कि आखिरकार वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तभी वाकई में जो मुद्दे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में सुलझ पाएंगे और लोग भी भारी मात्रा में जो है वोट करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।